और एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमीर हबीबुल्लाह सैयारी ईरान के नए सेना प्रमुख बनाए गए। इजरायली हमले में मोहम्मद बाघेरी की मौत हो गई थी, जो कि ईरान के सेना प्रमुख थे। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिद को IRGC की कमान सौंपी गई है, क्योंकि हुसैन सलामी की भी जान चली गई है और हुसैन सलामी की जगह अहमद वाहिद को IRGC का नया चीफ बनाया गया। तो आप देखें इजरायली हमले में आखिर कौन कौन मारा गया है, क्योंकि अगर बात करें ईरान में, अगर सेना के तमाम जो टॉप अधिकारी हैं, चाहे वो IRGC प्रमुख हो या फिर सेना प्रमुख हो, उनको लेकर क्या खबर आ रही है। यहां पर आप देखिए वो तमाम बड़े चेहरे। अगर बात करें ईरान के सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी की, उनकी मौत की जानकारी सामने आ रही है। IRGC के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत की खबर भी समीर मिल रही है। जी हां, इसके अलावा जो IRGC के जनरल हैं घोलाम अली रशीद, वो भी इस हमले में मारे गए हैं। आमिर अली हाजी जादे एयरफोर्स के कमांडर ईरान के, इसके अलावा फरीदून अब्बासी अध्यक्ष ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के, इन सब की मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। इजराइल का यह बड़ा हमला था, पूरी की पूरी सैन्य टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया इजराइल ने, यह देखकर लग रहा है। और यहां पर आप देखिए, क्योंकि समीर खबर है कि परमाणु ठिकाने खासतौर पर नतांज पर भी अटैक किया गया। और यह देखिए मोहम्मद मेहदी तहराची, जो कि परमाणु वैज्ञानिक है, उनकी मौत की खबर मिल रही है। अब्दुल हामिद मिनो उचहर जो परमाणु वैज्ञानिक है, यानी कि 2 परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। इस्माइल कानी जो कि चीफ है खुद्स फोर्स के, उनकी मौत की जानकारी भी मिल रही है। समीर बिल्कुल सही बात है। और देखिए हसन जैदी साहब इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट तेहरान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जैदी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, तेहरान से आप क्या अपडेट हमें दे सकते हैं। ऐसा लग रहा है तेहरान में बहुत बड़े हमलों को इजराइल ने अंजाम दिया है, जिसकी आशंका काफी दिनों से थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि सैन्य टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया गया है। इस हमले में बड़े बड़े परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। देखिए, खबर तो सही है और इसराइल ने ये दावा भी किया है कि उन लोगों ने 300 मिसाइल्स मारे थे, जिनमें से सुबह को, मैं तेहरान में हूँ, तो 10 से 15 एयर डिफेंस की आवाज़ आई है, जो शॉट्स रहे होंगे इनके। और बहुत बड़े हमले थे और बहुत कामयाब हमले थे, क्योंकि जिस तरह से गाज़ा में बच्चों का कत्लेआम किया गया, यहाँ पे भी बच्चों का कत्लेआम किया गया। अभी खबर मेरे सामने है कि तेहरान के चमरान हॉस्पिटल में, जो सेंट्रल और बहुत बड़े अस्पतालों में है तेहरान के, वहाँ पे जो 50 जख्मियों को ले जाया गया है, उनमें से 30 बच्चे और लेडीज हैं। तो डेफिनेटली बहुत बड़ी कामयाबी है इसराइल के लिए कि बच्चों और लेडीज को, वो तो उनकी आदत है, उधर मार रहे थे तो यहाँ पे भी मारा है। जंग में, जब कोई भी जंग होती है तो हर लेवल पे लोग मारे जाते हैं। हो सकता है कमांडर्स हों, बहुत बड़ी कामयाबी उनके लिए, हो सकता है इंटेलिजेंस के लिए भी उनकी बहुत बड़ी कामयाबी हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तो ये कि दादागिरी की इजाज़त किसने उन्हें दी है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इसराइल हो, कि ईरान एटम बम नहीं रख सकता। ये किसने उनको इजाज़त दी है कि इसके बारे में बात तक करें। ईरान अगर रखना चाहे ना, ये लोग रोक नहीं सकते ईरान को। ईरान खुद नहीं चाह रहा है। वो तमाम रिलीजियस जो यहाँ पे फतवा है, आपको मालूम है कि आयतुल्लाह खामेनी जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने फतवा दिया हुआ है, इसलिए ईरान रुका हुआ है, वरना किसी में हिम्मत नहीं है कि ईरान को रोक सके। और अभी जवाब हम लोग देखेंगे, जो मेरे ख्याल में नहीं, लेकिन हुसैन ये जानकारी तो लगातार सामने आ रही थी, ये आशंका लगातार जताई जा रही थी, इजराइल की तरफ से भी इन हमलों को लेकर क्या क्या नहीं कहा गया, उसके बावजूद भी ईरानी जो एयर डिफेंस है वो कैसे नाकामयाब हुआ? ईरान ने तैयारी नहीं की थी क्या इस तरह के हमलों से बचने के लिए? ये एक सवाल है। देखिए, ईरान जो है वो हिंदुस्तान का, अगर आप नक्शा देखें तो एग्जैक्टली हिंदुस्तान का आधा हिस्सा है, और यानी 1,648,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। और इसराइल का जो रकबा है ना, वो एक छोटा सा ईरान के एक सूबे के बराबर भी नहीं है। और जब आप फुल अमेरिकन सपोर्ट के साथ, आप जब वहां से इराक के एयर स्पेस से, ईरान के एयर स्पेस में कोई अमेरिकन या इसराइली जो है जहाज जो है वो दाखिल अंदर आ ही नहीं सका। तो यानी ये लोग इराक के ही एयर स्पेस से, पिछली दफा भी इन लोगों ने जो हमला किया था उसमें भी यही था, और इस दफा भी यही है कि इराक के एयर स्पेस से मिसाइल मार के चले गए। और इसमें जो 300 में से
पिछली दफा का रिकॉर्ड में अभी तो क्योंकि ऑफिशियल इसमें जो है नंबर्स अभी आए नहीं है कितने मिसाइल मारे गए और ईरान ने कितने गिराए हैं। पिछली दफा 82 या 84 मिसाइल्स इसराइल ने मारे थे और उनमें से 78 ईरान ने मार गिराए, मिसाइल्स को मार गिराया। उसमें जो है क्रूज मिसाइल्स भी थे और बैलिस्टिक मिसाइल्स भी थे। तो इस दफा अभी थोड़े नंबर्स आने दीजिए, फिर उसके बाद पता चलेगा कौन। ठीक है। और हसन, अब ईरान का जवाब जो होगा। और हसन जैदी, जैसा आपने बोला कि अभी तक ईरान ने खुद पर काबू कर रखा था आयतुल्लाह खामनेई के निर्देश के बाद, लेकिन अब सवाल उठता है कि इजराइल के इस हमले के बाद क्या करने वाले हैं।